ओ जाना देख ले बस मुझे, क्या मेरा है हाथ दिन तेरे मेरे यार तेनू ले के जाना अपने ना। मेरी गाड़ी में बैठ जा। नमस्कार दोस्तों, नया चैनल, नया व्लॉग, नई गाड़ी। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं बिल्कुल कचाकच किया की रिसेंट लॉन्च हुई किया सीरोस का। भाई इसका नाम सीरोस है, साइरोस है, ये आप कमेंट में मेरे को हिंदी में लिख के बताइएगा क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इसके नाम को लेकर। लेकिन आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। नई गाड़ी है बिल्कुल कचाकच। तारे भाई ने नया चैनल शुरू करा है। मेरा नाम है सिद्धार्थ चौरान और आप इस व्लॉग को देख पाएंगे सिड व्लॉग नाम के चैनल पर। तो हम शुरू करेंगे इसका रिव्यू। तो हम भी सोचते होंगे मेरे बेटे आजकल जने खड़े सारे व्लॉगर बन रहे, क्या करा भाई, करना पड़ा है, आत्मनिर्भर भारत। चलो मजाक से हटके अब शुरू करते हैं इस गाड़ी का रिव्यू। ये गाड़ी है भाई कचाकच नई किया सीरोस। इसका सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे फ्रंट व्यू। हम इस गाड़ी का पूरा रिव्यू करेंगे, लास्ट में गाड़ी के ओनर से भी मिलवाएंगे आपको। लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिसेंट गाड़ी है अब तक, यानी कि इसने क्यों मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भाई ये दूसरी गाड़ियों से कैसे डिफरेंट है, अपनी सेगमेंट में किस प्रकार ये अलग छाप छोड़ती है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल में तो आपको ये देखिए किया का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लोगो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका फ्रंट प्रोफाइल है वो है टाइगर फेस ग्रिल, यानी कि थोड़ा सा यूं चीते की तरह बाघ नहीं होता अपना, कुछ वैसा इसका प्रोफाइल देखने को मिलेगा। ये गाड़ी आती है 1 लीटर पेट्रोल, यानी कि इसका इंजन है टर्बो। अगर आप डीजल में लेना चाहे तो डीजल में भी है अवेलेबल, ठीक है। इसके फ्रंट प्रोफाइल में और आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर लैंप। ये है हेलोजन, यानी कि एलईडी नहीं है, ये हेलोजन लैंप है। अगर इनका फ्लो आपको देखना है तो इसके लिए मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। इसका एक डिटेल वीडियो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि इसका रात को कितना फ्लो है। ये साइड लैंप भी है, डीआरएल इसमें नहीं आता, ये है एचटीके प्लस, सॉरी इसमें डीआरएल इंस्टॉल नहीं है। अगर आप लगवाना चाहें तो कंपनी नहीं लगा के देगी आपको इस मॉडल में, ठीक है। उसके बाद इसके फ्रंट प्रोफाइल में बस इतना। अब हम चलेंगे इसके साइड प्रोफाइल। चलो, कंपनी ने एक चीज तो अच्छी की है भाई, किया वालों ने, कि अपोलो से उठ गए हैं, मतलब ये कम से कम एमआरएफ पे आ गए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भाई एमआरएफ के टायर हैं ये, और ये हैं 16 इंच विद अलॉयज। एमआरएफ वंडर है ये, 16 इंच के हैं, 215/60 अलॉय है, ट्यूबलेस टायर है। बहुत ही, यानी कि मैं ये कहना चाहूंगा कि किया वालों ने बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट की है। कि मुझे तो नहीं लगता भाई इसमें, यानी कि आप अलॉय चेंज करवाना चाहेंगे या फिर 17 इंच की, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ा प्यारा सा लुक देती है। बाकी इसमें ये 16 इंच के टायर देख के आपको बिल्कुल जेन्युइन है ये, यानी कि आप इसकी प्रोफाइल चेंज करोगे ना तो आप कहीं ना कहीं गाड़ी के सस्पेंशन या गाड़ी के साथ छेड़खानी करोगे, क्योंकि इसका टायर है 15/60। उसके बाद हम साइड प्रोफाइल में और आता है ओआरवीएम की बात करते हैं। ऑटो फोल्ड ओआरवीएम में देखने को मिलेंगे आपको इसमें, एचटीके प्लस मॉडल में ऑटो फोल्ड ओआरवीएम इंडिकेटर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो इसे ओनर ने ये मेरे ख्याल से कंपनी से ही लगवाए, क्योंकि ये कंपनी में ही मिलते हैं जो इनका ये डिजाइन है। तो मेरा भी यही कहना है कि अगर आपको रेन वाइजर, ये जो डोर वाइजर हम कहते हैं, ये हमेशा कंपनी से परचेज करनी चाहिए। थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे लेकिन लाइफ लॉन्ग चलेंगे, क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगी इनकी। ये आपको शायद अराउंड 3200 से 3500 के आसपास कॉस्ट करेंगे, लेकिन क्वालिटी बहुत ही गजब। उसके बाद जो सबसे बढ़िया चीज इस गाड़ी में अब देखने को मिलती है वो हम बात करते हैं इसके डोर हैंडल की। इसे कहते हैं फ्लश डोर हैंडल। ये देखिए, ये महिंद्रा ने एसयूवी 700 में दिए थे, इसने तो आपको इस सेगमेंट में फ्लश डोर हैंडल दे दिए हैं गाड़ी के। हम आपको ये भी बताएंगे ये ऑन रोड कितने की पड़ी, कैसे है, इसकी सेगमेंट की गाड़ियों से कैसे यूनिक है। तो ये है बड़ी गाड़ियों में देखते थे 20, 25, 30 लाख की गाड़ियों में, वो अभी इस सेगमेंट की गाड़ियों में भी किया ने प्रोवाइड करवाए हैं। और ऊपर रूफ हिल्स मिल जाएंगी, ये कंपनी फिटेड आती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके रियर प्रोफाइल की। तो अब बात करेंगे गाड़ी के रियर प्रोफाइल की। पहले तो ये इसकी बहुत ही टेल लैंप, हालांकि ये एलईडी नहीं है, हेलोजन ही टेल लैंप है। एलईडी इस मॉडल में नहीं आती है, इससे अपर मॉडल में आपको एलईडी टेल लैंप देखने को मिलेगी। ये आपकी ब्रेक लाइट जो यहाँ होती है, मेरे को ये समझ नहीं आता भाई ये यहाँ क्यों दिया है कंपनी ने।
ये कस्टमर का क्या यूज है यहाँ भाई, क्या बंद है कस्टमर केटो होगा नीचे। ये मैं बता दूं, ये चीज यहाँ देने की बजाय कहीं और देते तो कस्टमर को फायदा भी होता। हम बात करेंगे इसके बूट स्पेस की। हाँ, उससे पहले पिलर लाइट का ये ढांचा जरूर दिया है, लेकिन इसमें पिलर लाइट नहीं आती। इससे जो बड़ा आपका मॉडल है ना, उसमें पिलर लाइट देखने को मिलेगी। बाकी आना चाहो तो आफ्टर मार्केट लग सकती है ये। अभी इसके पार्ट आ गए नहीं आ गए वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, उसकी भी एक वीडियो बना देंगे। तो ये पिलर लाइट जो या कहते हैं पिलर लैंप, वो इसमें नहीं आते हैं, आप चाहो तो लगवा सकते हो। बाकी इसमें देखिए कंपनी ने डिफॉगर दिया है, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है कि डिफॉगर इसमें आता है। लेकिन पीछे का जो वाइपर, रियर वाइपर कहते हैं, वो इस मॉडल में नहीं आता, इससे अपर वाले में आता है। बाकी मैंने तो आज तक भी किसी का पातला वाइपर चलता तो देखा नहीं, तो वो न्यू गेरे जा पानी चढ़ चढ़ू तो गेरा है। बाकी डिफॉगर डिसेंट है, बढ़िया है। बाकी वो वाइपर तो मन को नहीं इतना बढ़िया लगता। बाकी डिफॉगर से काम चल जाए यार आजकल। हाँ, बूट स्पेस की बात करें तो 465 लीटर का बढ़िया बेहतरीन बूट स्पेस देखने को मिलेगा, यानी कि आदमी आराम से लेट सकता है। और ये पार्सल, अब ये जो पार्सल ट्रे चलो दे दी है तो दे दी, लेकिन इसकी सबसे बढ़िया बात कि आप इसका जो बूट स्पेस है वो एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ये सीट है ना पीछे वाली, ये रिक्लाइन इंक्लाइन जो भी होती है वो हो जाती है। ठीक है, आप बाकी कमेंट में बताना भाई उसको रिंक्लाइन बोलते हैं या इंक्लाइन बोलते हैं, मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन ये एडजस्ट हो जाता है बूट स्पेस बहुत इजीली। वो जब हम अंदर बैठेंगे आपको सारी चीज दिखाएंगे भी गाड़ी की कैसे होती है और कैसे नहीं। ये है इसका बूट स्पेस। और तो इसके रियर प्रोफाइल में बस इतना ही था सब कुछ। और तो कंपनी ने कोई, हाँ एक मेन चीज जहाँ कंपनी ने सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग की है वो मैं आपको बता रहा था कि ये चीज अगर यहाँ बूट लाइट दे देती इस मॉडल में तो भाई के जाओ था तारा पूरे तो या कि मैं काम आनी नहीं, इसने ठा के पूरा चेप दे और 150। वो बात है, कॉस्ट कटिंग करनी होती है। पहले मारुति वाले थे, अभी किया वाले भी शुरू हो गए। इसमें अगर बूट लाइट दे देती यहाँ पे 200 400 500 रुपए की, तो भाई कस्टमर को फायदा हो जाता। भाई बात ही 50 से जाओ बैटरी यार देखे जाओ सामान। यहाँ का तो कोई फायदा नहीं है, ब्रेक लाइट हो या बैक लाइट हो, पार्किंग लाइट कह सकते हो आप। ये तो भाई यार यहाँ बढ़िया लगती है। ये तो अगर ये जो बम्पर ये तो कंप्लीट वैसे भी शो दे ही देता है, इस लाइट से तो ज्यादा वैसे भी नहीं आनी। तो ये सबसे बड़ी भाई बूट स्पेस में यहाँ एक अगर लाइट देती ना कंपनी तो बहुत बढ़िया फीचर होता है, क्योंकि HT के प्लस है 13 लाख रुपए का, ये 13 25 सवा 13 के आसपास का ऑन रोड है ये। तो इसमें यार ये छोटा मोटी चीज तो कंपनी को देखनी चाहिए, इसमें तो कंपनी को मगजमारी नहीं करनी चाहिए। ये रियर कैमरा है पूरा HD रियर कैमरा 360 डिसेंट व्यू। ये हम आपको जब अंदर बैठेंगे तो इसका पीछे का दिखाएंगे, बहुत ही प्यारा लुक, बहुत ही गजब की स्क्रीन प्रेजेंस देता है ये। अब बात करते हैं गाड़ी के लुक की, यानी कि आपने फ्रंट देख लिया, रियर देख लिया, साइड प्रोफाइल देख लिया, सारे देख लिया भाई गाड़ी में क्या है क्या नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके लुक की। तो पहले तो बात करेंगे इसके कलर की। देखो कलर जो कंपनी देती है वो व्हाइट में भी देती है, ये है ओनर का ग्रीन कलर, ग्रे कलर। उसके बाद ब्लैक भी आता है इसमें, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। अब बात करते हैं इसके लुक की। देखिए लुक जो है, मार्केट में अलग अलग धारणाएं हैं इसके लुक को लेके, जैसे कि कोई तो इसको मिनी डिफेंडर भी कह रहा है, कोई यूं कह रहा है कि भाई पहले जैसे महिंद्रा की TUV आती थी वो अब डिसकंटिन्यू कर दी। ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने वहां से ये मॉडल उठाया, इसको थोड़ा लंबा कर दिया है, थोड़ा डिसेंट कर दिया है। लेकिन मेरी माने तो लुक बहुत ही प्यारा है इसका। एक आती थी पहले स्कोडा की यति, या फिर आप कह सकते हो कि मारुति वालों की वैगनार को आप थोड़ा लंबा कर दीजिए तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगी। लेकिन यति आती थी, उसको आप सर्च करना गूगल पे तो आपको मिल जाएगी वो। गाड़ी का लुक प्यारा है, अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करो, जैसे कि भाई 17 इंच 18 इंच अलॉय निकलवा लिए बाहर ने, तो ये गाड़ी पे इस पे नहीं लगेगा। अगर आपने इस सेगमेंट किया, इस कंपनी कोई और गाड़ी ली, जैसे सेल्टोस ले ली या सोनेट ले ली, उसमें वो प्यारा लगेगा, क्योंकि उसका लुक थोड़ा दूसरा, ये थोड़ी यानी प्यारी सॉफ्ट। और एक चीज मैं बताना भूल गया, इसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे इम्पोर्टेंट। वही बात है भाई, गाड़ी लेवांगे तो घूमने भी जावांगे, तो पहाड़ा पर भी जावांगे, जरूरी थोड़ी है भाई गर्मियां में जैसलमेर चले गए। बात करें इसी ग्राउंड क्लियरेंस की तो लगभग 190 mm यानी मिलीमीटर का ये ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, यानी कि ठीक है, डिसेंट है। आप यूं भी नहीं कह सकते भी कम दे दिया और यूं भी नहीं कह सकते कि ज्यादा दे दिया, यानी कि एक डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता है गाड़ी का।
बहुत ही, ये आप देख सकते हैं, अगर नीचे से अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल 190 का तो बहुत सही हो जाता है, यानी कि ना कम में आता है ना ज्यादा में आता है, लेकिन बहुत सही है। इन सेगमेंट की गाड़ियों में 190 mm का है ग्राउंड क्लियरेंस, बहुत बढ़िया है। कंपनी ने ये भी एक अच्छा काम किया है अभी। और इसमें एक शार्क एंटीना, इस कैरियर प्रोफाइल में मैं बताना भूल गया, शार्क एंटीना आपको कंपनी के साथ ही मिल जाता है। इसमें वो एंटीना नहीं आता कि आपको बाहर से निकलवा के और अलग से लगवाना पड़ेगा, ये शार्क एंटीना कंपनी ही देती है आपको, इसी कलर का, सेम कलर का, बिल्कुल प्यारा। और अब हम बात करेंगे इसके इंटीरियर की। इंटीरियर में पहले हम गाड़ी के डोर पे देख लेते हैं भाई कंपनी क्या कुछ देती है। पहले तो आपको पूरे कंट्रोल मिल जाएंगे, विंडो एडजस्टेबल, अप डाउन, मिरर एडजस्टेबल, मिरर ऑन ऑफ ऑटो फोल्ड। और सबसे बड़ी बात, ये जो आप देख रहे हो ये सॉफ्ट टच नहीं है, ये कंपनी ने दिया है हाइड्रो डिप, यानी कि ये ब्लू कलर कर दिया है, यानी कि कौन सा कलर है, ब्लू है या ओशियन ब्लू है, मुझे पता नहीं है, आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये है स्पीकर, स्पीकर की चारों विंडो में स्पीकर है गाड़ी के, लेकिन आवाज बहुत डिसेंट है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, आपको ये भी बता दूंगा ये कौन सी कंपनी के हैं और इनकी आवाज कितनी है, कितने वोट के हैं, कंपोनेंट कितने का है इसका, कोएक्सियल कितने का है। इतनी यार ब्लाइंड स्पॉट बहुत क्रिएट हो जाता है कई बार, वो अगर दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक तो ये चाबी बहुत प्यारी है इनकी, ये देखिए आपको की कंट्रोल सारे यही मिलेंगे, ये तो कवर लगा रखा है लेकिन बहुत ही प्यारी की मिलती है इसमें आपको, ऑन ऑफ, ये पीछे का बूट स्पेस का। मैं आप बात कर रहे थे ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि शिकायत रहती थी कि भाई ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, ये इसमें मेरे को फीचर बहुत अच्छा लगा। मान लो आप ड्राइव कर रहे हैं, उधर से कुछ मान लो कि आदमी है चाहे जानवर कुछ भी आ रहा है, आप अपना ड्राइव कर रहे हैं, पहले ये जो पिलर था ना, ये सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएटर होता था। इसके सेगमेंट की गाड़ियां जैसे ग्रैंड विटारा, नेक्सॉन, सोनेट या सेल्टोस, जो भी वेन्यू, उसमें देखिएगा आप ब्लाइंड स्पॉट बहुत ही ज्यादा गजब का बनता है। लेकिन यहाँ जो ये शीशा दिया है ना कंपनी ने, ये मच, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बहुत बढ़िया फीचर दिया है। इसमें क्या आप आराम से चला रहे हो, इधर से कुछ आएगा ना तो आपको यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है, से अपना ब्रेक ले सकते हैं या फिर थोड़ी गाड़ी की गति धीमी कर सकते हैं कि वो पास हो जाए। पहले क्या होता था, दिखता नहीं था, कभी यूं करके देखना पड़ता था तो दिख जा रहा है, तो वो दिखता नहीं था भाई। इसमें कुछ कौन करना, बढ़िया फीचर है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कोई नहीं कहता ना भाई बिना दिखा तो भाई फिर कोई इलाज कौन ही दिखा तो ना कौन ही दिखा है, फिर वो तेरी ड्राइविंग स्किल में कमी है, फिर तो भैया तू थोड़ा बहुत एडजस्ट करके देख ले। पिलर पे ये है ट्विटर, ये तो मैं, आप कमेंट डालोगे तो मैं उसमें पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके ऑडियो सिस्टम की, कि ये कैसा है, कैसे वर्क करता है, सब चीज। अब हम बात करेंगे इसकी इनर प्रोफाइल की। सबसे पहले बात करेंगे इसके डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड बहुत ही प्यारा है इसका, यानी कर्व में नहीं है, थोड़ा यूं चपटा सा कहते हैं ना वैसा है, और चौड़ा बहुत है। यानी कि पहले जैसे सोनेट होगी या सेल्टोस या नेक्स्ट, उसमें थोड़ा कर्व आता है ऐसे गोलाई में, तो उसमें यूं है कि आप सामान रख देते हैं ना तो थोड़ा सा ब्रेक लगा तो थोड़ा नीचन आ जाया करता। इसमें यूं है, यो देखियो उधर रखे है भाई साहब ने के है नैपकिन नुपकिन, तो मैं चला के लेके आया था, मैंने जमा बड़ी वाली ब्रेक मारी है इसमें। जी महाराज है हमारे, ये भाई साहब ने मोबाइल होल्डर के लिए और उस सब चीज के लिए उनकी ऐनक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी, ये है इसकी 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भाई, जमानू कति मक्खने है। ये भाई उतारा नहीं है, ओनर ने मेरा जी तो करा, इसने पाड़ दी, चलो फिर आप कौन पढ़े क्या नहीं किसी की चीज जाना है। अभी अब इसमें बात करेंगे भाई, इसमें आपको सब चीज मिल जाएगी, म्यूजिक कंट्रोल, बेसिक कंट्रोल, सेटिंग्स में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है, सारी चीज है इसमें, जो भी आपको देखना है ना सब चीज। मान लो कि इसमें आप नाम वगैरह, क्लस्टर, बटन बुटन जो भी है, यूजर प्रोफाइल, लेआउट, डिस्प्ले, जर्नल, सेटिंग, फोन कनेक्शन, सारी चीज है, साउंड प्रोफाइल, सब कुछ। और यहाँ है आपको सब कुछ देखने को मिलेगा भाई, गाड़ी कितनी चल ली, एवरेज, माइलेज, पेट्रोल, स्पीड, सब कुछ, फ्यूल इंडिकेटर है इसमें, बैटरी इंडिकेटर, सब चीज है भाई।
ठीक है, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बन सकती है कि भाई इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, पूरी एक डिटेल वीडियो बन सकती है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो इस बहुत ही प्यारा लुक देता है, ये इनहेंस कर देता है अंदर से गाड़ी के लुक को। पहले नहीं आता था ये, अब आने लगा है रिसेंट। पहले क्या होता था, यहाँ स्क्रीन आती थी जो पहले गाड़ी आती थी 2020 में, 20 में तो चलो सैरोस नहीं थी, लेकिन सोनेट थी सेगमेंट में जो अभी है। उसमें क्या होता था, वो ये इतनी आती थी, 9 से 10 इंच का डिस्प्ले आता था। इधर ये अलग होता था जो इसका ये स्पीडोमीटर जो हम कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है, अब ये कंप्लीट आता है। सोनेट में तो अब भी नहीं आता, लेकिन सेल्टोस में आता है, वेन्यू में नहीं आता। और जो ये स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये ब्लैक होल सा, ये काला 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 काला, ये काला काला है भाई। ये जो टॉप मॉडल आता है उसमें इसका एसी कंट्रोल कार ये सब चीज आती है, इसमें तो नहीं आती। लेकिन अब किया वाले बहुत सियाने हो गए हैं, यो इतनी बड़ी स्क्रीन ये बेस मॉडल से दे रहे हैं। जो इनका ऑप्शनल मॉडल दिया था एचटी के ऑप्शनल कहते हैं जिसको, जिसमें छोटी सनरूफ आती है, उसमें भी आता है ये। इसके डैशबोर्ड पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा। पहले तो हम बात करते हैं, ये है इसके मीडिया कंट्रोल्स, पावर ऑफ, सर्च, मैप, होम, ये पुश करके देखिए आप बहुत ही। लेकिन ये देखिए सब कुछ, यानी कि जैसे भी आप करोगे, जैसे अभी मैंने मीडिया प्रेस किया तो ये मीडिया आ गया, ये वॉल्यूम का अप एंड डाउन। कई भाई कंफ्यूज हो जाए, अरे वॉल्यूम को नहीं भाई, यो है इसका वॉल्यूम, ये देखो यो रहा, यो गोल चक्कर सा देखो, ठीक गया, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। गाने कौन सुनाऊं, अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा, कभी नहीं सोचो सुनाई देगा। कम ज्यादा का यहाँ है। यो भाई पावर ऑफ, यानी कि आप रात को जा रहे हैं, ज्यादा स्क्रीन भाई आंखें हम लागत अपने पेट दो, बंद कर दो। ये सर्च का ऑप्शन भाई, आपको कुछ भी सर्च करना हो अपने सर्च करा कि मैं मैप, गाना फाना जो भी सर्च करना है, ये मैप है भाई आपका गूगल। बाकी इस पे ज्यादा मैप मुंह पे मैं तो विश्वास कराया को नहीं करता, मैंने तो आज तक देखने भी को नहीं आए। बाकी आजकल देख ले लोग, ठीक है। ये होम स्क्रीन का है, होम बटन पे जाने का, कि हम बिल्कुल अपने स्टार्टिंग पे आ गए। ये सेटअप है इसका, जिसमें आपको ये बटन, साउंड वगैरह जो भी इसका क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट है ये सब देखने को मिलता है। ये मीडिया का है, जैसे मैंने बताया था, एफएम का ये है। ये फेवरेट है आपने भाई, कोई गाने गुने यार आपकी, ये सब चीजें हैं इसमें। ये कस्टम बटन है, आप कुछ एडिट वेडिट कर सकते हो। डिस्प्ले ऑन, क्वाइट, मीडिया ऑन ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके एसी कंट्रोल की, ये सबसे प्यारी चीज है भाई। पहले तो आप इसके एसी देखो, ये देखो मेरा चल रहा है एसी है, कौन चल रहा ना, ये देखो गजब, ये है एसी। पहले आया करते यूं खड़े, ये बारे हैं यूं लेट के। यो इतना लंबा एसी नहीं है भाई, ये तो डिजाइन है बस कंपनी का। एसी अब यहाँ है, यहाँ जाके कभी नहीं सोच लो पूरा एसी है, पूरा एसी नहीं है। अब यहाँ एसी, यहाँ है एसी, यहाँ है एसी, और इधर है ड्राइवर साइड एसी, और पीछे भी है इसके हाँ एसी वेंट, प्यारे वेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन बटन की भाई, ये मैंने बहुत प्यारे लगे। पहली बात ये प्यारे क्यों लगे यार, ये देख इनका प्रेस देख ऐसे, जिस ऊपर नीचे, ये देखो। पहले क्या आया करता कि तो न्यू आया करते, सीधी बटन टक देनी, अरे क्यों आया करते यूं, ये है यूं ऐसे अप डाउन एसी। ये देखो टेने टेने ऐसे ना भाई। यो जो तीर वाला बटन कई भाई या नहीं भी कौन बेरा रहे के यो भाई की गाड़ी की हवा गाड़ी में सर्कुलेट होती रहे, यानी कि बाहर की गंद फंद हवा भीतर ना आवे, गाड़ी के टेम्परेचर में नुकसान कौन पहुंचा। कई बार यो ऑफ हो गया, मान ले बार कुत्ता मरे उसकी बांस आ जाए, फिर नहीं सोच रहा या बांस कितना आएगी, तो बांस भाई वो बाहर ने वो जो जाली लाग रही हो ना उसमें तो वो कैच कर ले है, क्योंकि यार इसमें भी तो ठंडा होना है, या भी तो चल रहा है। तो ये उसके लिए होता है भाई, इसने ऑन रखा करो यार। ऑटोमेटिक एसी नहीं आता है, पहले बता दूंगा दिन न्यू सोच लो ऑटोमेटिक आना, ऑटोमेटिक नहीं आता है। मैक्स एसी का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप नहीं सोचो गाड़ी दाती और ये सीधा मैक्स दाब दिया तो चिल्ड भगा देगी ना, मैक्स एसी नहीं आता है इसमें, ठीक है। बाकी बहुत ही प्यारे कंट्रोल है, एसी बहुत बढ़िया है भाई। किया की गाड़ियों का मैंने देखा है, मैं खुद भी यूज करता हूँ किया की, एसी बहुत बढ़िया है। एक पर चलाओ या दो पर चलाओ, ऐसा चिल्ड कर दिया जनू न्यू वर्लपूल वाला ले रहे हो, जमा बढ़िया एसी है। उसके बाद बात करेंगे भाई इसके ये चार्ज